नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। आज हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू गर्ग मैम। श्रीमती मंजू गर्ग जी का नेत्र ऑपरेशन कैटरेक्ट सर्जरी विद टॉरिक लेंस इम्प्लांटेशन कल सूर्य नेत्र चिकित्सालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और ऑपरेशन के बाद उनकी आय रोशनी 6/9 अनरिड लौटाई है। इनको लगभग 3 नंबर का 3 डायप्टर का कॉर्नियल सिलेंडर था, जिसके कारण टॉरिक लेंस जॉनसन एंड जॉनसन टेक्निस टॉरिक लेंस का चयन किया गया और कैटरेक्ट काफी हार्ड था, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद इनकी आज रोशनी में काफी सुधार हुआ है। 6/9 रोशनी लौट चुकी है और इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल साहब से, जो कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लायंस क्लब के आप गवर्नर भी रह चुके हैं और आपके मार्गदर्शन में अनेकों ऑपरेशन, नेत्र ऑपरेशन, मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुए हैं। आइए हम जानते हैं श्री राजेंद्र अग्रवाल साहब से उनके अनुभव के बारे में और श्रीमती मंजू मैम से उनके कैटरेक्ट सर्जरी के अनुभव के बारे में। आदरणीय अग्रवाल साहब। नमस्कार, मैं राजेंद्र अग्रवाल। मैं सन 1985 से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और लायंस क्लब ने मुझे बेसिकली इस आई साइट फर्स्ट ने ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि अंधता निवारण लायंस क्लब का मुख्य कार्यक्रम था और सन 1985 से ही जब हम कन्वेंशनल सर्जरीज होती थी उस वक्त से सर्जरीज करा रहे हैं, क्योंकि आंख का मामला बहुत ही डेलिकेट मामला है। जैसा कहा जाता है आंख है तो जहान है, अदरवाइज कुछ नहीं। इसी के लिए हमने इसको प्रमोट किया, खूब मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए और सन 2009-10 में मैं लायंस क्लब का गवर्नर बना। उस वक्त भी मैंने साइट फर्स्ट पे बहुत जोर दिया, बहुत सारी सर्जरीज हुई और हमें जब खुशी होती है, जब मेरा पहला कैंप था जो हमने विशाल स्तर पे लगाया, एक 10 वर्ष के बच्चे को कैटरेक्ट था और उसका कैटरेक्ट निकाला, क्योंकि बच्चों में अमूमन होता नहीं है, लेकिन एक बहुत अनोखा केस था और उसकी बहुत सफलतापूर्वक सर्जरी हुई। और जब उसके आंख से कैटरेक्ट निकाला और जब उसने दुनिया को देखना शुरू किया तो उसकी खुशी का और उसके परिवार वालों की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। तो हमें आंख के लिए बहुत सावधानियां बरतनी रहती हैं, बहुत ध्यान देना रहता है। अब चूंकि मैंने इतनी सर्जरीज कराई और खुद मेरी मिसेज की सर्जरी कराने का नंबर आया तो मैं बहुत कंफ्यूजन में था, क्योंकि सारे डॉक्टर्स मिलने वाले हैं कि मैं किससे कराऊं। तो मैंने डॉक्टर सुरेश पांडे को चुना, सूर्य नेत्र चिकित्सालय को, जिनके बारे में मैंने सुन रखा था कि इनका सर्जरी में हाथ बहुत अच्छा है और काफी फेमस हॉस्पिटल है। तो यहाँ मैंने कराई और कल इनकी सर्जरी हुई। लाइव सर्जरी मैंने टीवी के ऊपर देखी और मैं देख के बहुत प्रसन्न हुआ। इतने साफ हाथों से इतनी अच्छे तरीके से इनकी सर्जरी हुई और जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया वो एक टॉरिक लेंस मैंने इनको लगवाया। मैंने सब कुछ डॉक्टर साहब के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा जैसा आप सजेस्ट करेंगे मैं वैसे ही करूंगा और इन्होंने कहा। आज मैं दूसरे दिन यहाँ दिखाने आया तो इनकी काफी कुछ रोशनी लौट चुकी है। ये देख के मुझे आज और ज्यादा खुशी हुई। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके अगर जरूरत पड़ती है तो आप अच्छे हाथों से ही ये काम करवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आदरणीय मंजू मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी उनकी सर्जरी के अनुभव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करें। आदरणीय मैम। डॉक्टर श्री सुरेश पांडे जी की मैं आई और काफी तारीफ सुनी हुई थी। कई लोगों ने इनके बारे में मुझे बोला और जब मुझे इस कैटरेक्ट की और सर्जरी के लिए जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ आई और डर तो बहुत था, पर फिर भी मैंने इनकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैंने करवाया और इन्होंने बहुत सादे हाथों से मेरे को किया और मुझे पता भी नहीं चला कब पूरा हो गया। और आज इन्होंने बताया कि मेरा जो वो था कैटरेक्ट बहुत हार्ड था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, इतने स्मूथली इन्होंने किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आज मैं दोबारा दिखाने आई हूँ तो मेरी रोशनी काफी कुछ आ चुकी है। अब 1-2 दिन में कुछ % और आ जाएगी जो बची हुई है और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ और मैं आगे भी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि यहाँ आए सूर्य नेत्र चिकित्सालय में और इनके हाथों से उनकी सर्जरी करवाएं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद
और इसी तरह आगे भी चलता रहे और बहुत सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद आदरणीय मैम, धन्यवाद। आज 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिवस भी है और उनके जन्मदिवस को स्टूडेंट डे के रूप में समूचे देश में मनाया जा रहा है। और आज एक चिकित्सक के रूप में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु साझा करना चाहूंगा कि चिकित्सक हमेशा अपने जीवन में एक स्टूडेंट के रूप में कार्य करता है और हमारे असली टीचर्स हमारे मरीज होते हैं, जैसे आपने बताया। तो हम लोग स्टूडेंट रहते हैं, लाइफ लॉन्ग हम स्टूडेंट के रूप में कार्य करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि जीवन में जितना ज्ञान हमने मेडिकल बुक्स से पढ़ा है या सीखा है, उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान हमें मरीजों के साथ कार्य करते हुए, उनकी साथ इलाज करते हुए, उनके ऑपरेशन करते हुए सीखने को मिलता है। तो ए सक्सेसफुल डॉक्टर ऑलवेज रिमेन्स ए स्टूडेंट। मेडिकल साइंस एक अथाह सागर है, एक बहुत ही बड़ा समुद्र है, जिसके अंदर जितना भी आप सीख सकते हो। एक जीवन काल तो क्या, अनेकों जीवन काल छोटे हैं। तो लाइफ इज लिमिटेड एंड नॉलेज इज अनलिमिटेड। तो इस सूत्र को पालन करते हुए मैं आप सभी को स्टूडेंट डे की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल साहब का, आदरणीय मैम का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उद्गार साझा किए और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, कैटेटर सर्जरी के बिंदु पर प्रकाश डाला। धन्यवाद।